दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 5th को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका दी जुडिशरी। और इससे पहले मैंने आपके सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और साथ ही यार चैप्टर 1 की वीडियो तो आप पक्का देख लेना, ठीक है ना, अगर आपने नहीं देखी है तो। बाकी चलो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और हमारी यूनिट 3 भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आपके टीचर के लिए कुछ नोट्स हैं, तो यार ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर की रीडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बोलता है अ ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड यू अ ग्लिम्स ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट्स इन दिस कंट्री, बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट? As you have read in Unit 2, in India we have the rule of law. What this means is that laws apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. हम यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि भाई जब आप न्यूज़पेपर के वो कभी भी उठा के देखोगे तो आपको हमारे कोर्ट्स के बारे में बातें ज़रूर देखने को मिलेंगी। फिर साथ ही यार आप सभी को बताते हैं कि जो आपकी यूनिट 2 थी वहाँ पे हमने सीखा था कि भाई जो हमारा लॉ है उसी कानून को सबसे ऊपर माना जाता है और वो सभी के ऊपर अप्लाई होता है। और अगर कोई भी उस कानून को तोड़ता है तो हम उसके खिलाफ यहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो वो अपील हम एकदम से तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ सेट होता है, कुछ प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। तो यार चलो उस प्रोसीजर को भी हम यहाँ पे देखेंगे और यहीं पे हमारे कोर्ट्स का भी रोल आएगा। फिर बताते हैं टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वोलेटेड। अभी हमें बताते हैं कि भाई इसी लॉ को यहाँ पे बनाए रखने के लिए, यानी कि जो कानून होता है उसको बनाए रखने के लिए सभी लोगों के ऊपर कानून इक्वली अप्लाई हो, कोई उसका मतलब गलत फ़ायदा ना उठाए, हमारा कोर्ट यहाँ पे रोल प्ले करता है। अगर किसी का यहाँ पे कोई भी लॉ हैम्पर किया जाता है तो वो हमारे कोर्ट में जाके अपील कर सकता है और हमारे कोर्ट में जाके बता सकता है उसके बारे में। ये सारा काम हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है। जुडिशियल सिस्टम हम सारे कोर्ट्स के सिस्टम को मिला के बोलते हैं, उसका रहता है। फिर बताता है एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। कि भाई जो हमारा एक ऑर्गन होने की वजह से गवर्नमेंट का जो जुडिशरी होती है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लोकतंत्र देश को फंक्शन करने में, चलने में। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। और ये आपका ऐसा रोल इसलिए ही प्ले कर पा रही है क्योंकि ये आपकी इंडिपेंडेंट होती है। इसके ऊपर ना तो कोई सरकार का दबाव होता है, यानी कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी इसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते, ना ही कोई और इसके ऊपर दबाव बना सकता है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से इसको सीधी पावर मिलती है और फिर ये यहाँ पे फंक्शन करती है उसके लॉज के अकॉर्डिंग। फिर बताता है व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन। कि भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी का बेसिकली क्या मतलब होता है, तो चलो उसको भी समझते हैं। फिर बताता है इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन यूर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। कि भाई क्या कोई कनेक्शन भी यहाँ पे होता है कि जो कोर्ट आपको आपके एरिया के अंदर देखने को मिलता है और आपका सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों के बीच में क्या कोई कनेक्शन भी यहाँ पे आपका होता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड के अंदर भी आते होंगे, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उन सभी का हम आंसर अभी जानेंगे हमारे इसी वाले चैप्टर के अंदर। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं जो कि है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। कि भाई जो जुडिशरी हमारी होती है इसका क्या रोल होता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, या फिर मैं बोलूँ लोकतंत्र के अंदर हमारे देश। फिर अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है द कोर्ट्स टेक डिसीजंस on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the word that the judiciary does can be डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अब यार यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही बात बता रहा है कि भाई जो जुडिशरी होती है आपके बहुत सारे इश्यूज़ को यहाँ पे लेती है और उन सभी के ऊपर अपने फैसले सुनाती है, लोगों को न्याय देती है। यही आपका इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बच्चे होते हैं कहीं टीचर को ना पीट दे इकट्ठे मिल के। साथ में जो आपकी जो नदी होती है उसका पानी, अगर मानो 2 स्टेट्स के बीच में कोई नदी जा रही है तो उसका कितनी स्टेट, कौन सी स्टेट कितना पानी यूज़ करेगी, वो सभी बातें भी आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी सिस्टम ही आपका यहाँ पे डिसाइड करता है। उसके साथ में यहाँ पे आप सभी को आगे बताते हैं कि भाई जुडिशरी आपका कोई 1-2 इशू को यहाँ पे नहीं लेता, वो बहुत सारे इश्यूज़ को यहाँ पे लेता है, फिर उनके ऊपर बिल्कुल अच्छा फैसला और न्याय आपका यहाँ पे सुनाया जाता है। तो यार अब हम आगे जानेंगे इसके बारे में। हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है जो कि हमें बताता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। द जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट।
बिटवीन द टू स्टेट्स गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई अब मानो यार कोई आपका वाद विवाद हो गया, यानी कोई झगड़ा वगैरह हो गया दो लोगों के बीच में, तो वो दोनों कोर्ट में जा सकते हैं अपना फैसला करवाने के लिए, अपने जो उनका मामला है उसको सुलझाने के लिए। तो वहाँ पे भी आपका कोर्ट रोल प्ले का। अब किसी इंसान ने मानो यार गवर्नमेंट ने कोई लॉ लेके आई या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि किसी पर्सन को या फिर किसी पर्सन के जो बहुत सारे ग्रुप होते हैं उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे बोल सकते हैं, और गवर्नमेंट मतलब कि अपना वकील वहाँ पे रखेगी, तो उन दोनों के साथ में भी यहाँ पे भी आपका कोर्ट रोल प्ले करेगा दोनों का समझौता कराने में। उसी के साथ में यार जब आपकी मानो कोई दो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, मानो ये आपकी स्टेट ए हो गई और ये स्टेट हो गई आपकी बी, इन दोनों की स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में ही आपका कोई विवाद हो गया तो ये भी आपका कोर्ट सुलझाएगा। उसी के साथ में जो आपकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में भी अगर आपका कोई विवाद हो गया तो उसको भी आपका जुडिशियल सिस्टम है वही सुलझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपका किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा समझ सकते हो आप, और कोई भी विवाद हो तो यार वो सुलझाने के लिए हम लोग कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर जाके बात करते हैं। उसी के साथ में यार अब बात आती है आपकी जुडिशियल रिव्यू की, और ये चीज़ भी हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर आती है। तो यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज passed by the parliament if it believe that these are a violation of the basic structure ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि देखो जो आपकी पार्लियामेंट होती है उसने यहाँ पे कोई कानून पास कर दिया, ठीक है, अब उसने आपका कोई कानून यहाँ पे पास कर दिया। अब यार जो हमारा कोर्ट होता है वो जुडिशियल रिव्यू की हेल्प से देखता है कि भाई क्या ये जो कानून पास किया है, ये जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसके अंदर जो बातें फंडामेंटल राइट्स के अंदर या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर रखी गई हैं, क्या उन सभी को ये फॉलो करता है, क्या हमारा जो संविधान है उसकी आलोचना तो ये नहीं करता। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो यार इस कानून को रद्द भी कर सकता है। ये कुछ सिस्टम आपका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जाता है। उसी के साथ यार अब एक मिनट, हाँ ये पीछे पिक्चर देख लो एक बार, ये आपके सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर है जो कि आपका दिल्ली के अंदर है, आप सभी को पता होगा। फिर अब आगे बताते हैं आप सभी को, पीछे पिक्चर में आप सभी को दिखाई दी, उसके बाद बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950 की। फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट था वो 26 जनवरी 1950 को आपको यहाँ पे स्थापित किया गया था। द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक लाइक इट्स प्रेडिसेसर the Federal Court of the India, it was earlier located in the Chamber of Prince in the Parliament House. It moved it to present building on the मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली। अभी हमें आप सभी को बताते हैं कि भाई अब तो ये हमें आपकी मथुरा रोड पे देखने को मिलता है आपके दिल्ली के अंदर, लेकिन पहले जो आपके प्रिंस चैम्बर होते थे ना प्रिंसेस के, उनके अंदर होता था आपका ये। उसी के साथ में यार अब आपको आगे बोलता है अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, कि भाई जो आपकी फंडामेंटल राइट्स होती हैं और जो आपकी लॉज वगैरह को मतलब कि अपहोल्ड करना होता है वो सारा काम भी आपका कोर्ट यहाँ पे देखते हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं आप सभी को अब एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट द हकीम शेख एन एग्रीकल्चर लेबरर हु फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन एंड इंजर्ड हिमसेल्फ and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing his case, the Supreme Court ruled that the Article 21, which provides every citizen the fundamental life, also include the right to health. It therefore direct the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for the primary health care with particular रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। अब यार यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही बात बता रहे हैं कि भाई आपको देखो यार हमने आपकी 7th क्लास की बुक के अंदर एक स्टोरी भी सुनाई थी, वहाँ पे एक पर्सन बेसिकली ट्रेन से नीचे गिर जाता है, उसको बहुत सारी यहाँ पे चोट आ जाती है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं होती वहाँ पे उसको रखने के लिए, तो उसको यहाँ पे आगे रेफ़र कर देते हैं कि भाई आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो आखिर में उस पर्सन की बहुत ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं और बहुत मतलब कि उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर वो यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर देता है कि मैं बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर गया लेकिन मेरे को वहाँ पर फैसिलिटी नहीं दी गई, जबकि ये मेरी फंडामेंटल राइट है। तो इस अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स को कोई भी हैम्पर करते हैं तो आप इसकी अपील कर सकते हैं आपकी हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है, डायरेक्टली जाके। फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर हमारा जो कोर्ट था आप सभी को मैंने स्टोरी के अंदर बताया था 7th क्लास के अंदर कि भाई जो आपका आर्टिकल 21 के हिसाब से उन्होंने बताया कि फिर
गवर्नमेंट में बाद में आपको गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई आप इनको फ़ाइन भी पे करो, मतलब कि इस पर्सन को यहाँ पे पे करोगे आप, जो भी कंपनसेशन इसका यहाँ पे बनता है, और इसकी हेल्प करोगे, और थोड़े बहुत इसको मतलब कि पैसे वगैरह भी दोगे, और थोड़ी बहुत फैसिलिटी भी आप इसको दोगे, जिससे कि इसका जो अभी इतना सारा लॉस हुआ है वो कवर हो पाए। ठीक है, ये आपका केस था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो केस को कुछ ही इस तरीके से लिखते हैं, और ये था आपका 1996 का। उसी के साथ चलो यार, अब आपको यहाँ पे आगे पिक्चर दिखा रखी है, ये आपका एक ग्राफ्स है, यहाँ पे बता रखे है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल बिलो, कि आपको यार यहाँ पे इस टेबल को फिल करना है। चलो मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, अगर यहाँ पे जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसका आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो। अब एग्जाम्पल यार आप खुद से सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, और वहाँ से आपको मतलब कि जो भी अच्छे एग्जाम्पल्स लगते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो आप, ताकि आपको याद भी रहे। डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, अगर दो स्टेटों के बीच में आपका कोई डिस्प्यूट हुआ हो उसको यहाँ पे लिखो। उसके बाद दी गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल कोज दी बॉयज़ आर मेजोरिटी इन क्लास। अब यार ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी आपकी बॉयज़ और गर्ल्स की, मेरे ख्याल से बतानी इसी बुक में बताई थी या फिर पिछले वाली क्लास के अंदर बताई थी। फिर बताते हैं डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स, कि आपके जो दो सिटीजन्स हैं उनके बीच का कोई भी डिस्प्यूट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी के साथ में बोलते हैं कि लॉज दैट आर इन वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे कानून जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट करते हैं। फिर यहाँ पे आगे आप सभी से क्वेश्चन भी पूछते हैं और बताते हैं डू यू थिंक दैट एनी ऑर्डिनरी सिटीजन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन इन दिस काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम, वाई नॉट। हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई क्या आपको लगता है कि कोई एक आम आदमी किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता के खिलाफ में यहाँ पे खड़ा हो सकता है कोर्ट में जाके? क्या आपको ऐसा रियली लगता है? और क्या लगता है, क्या आपका सोचना है इस बारे में, फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरे पास सेंड भी कर सकते हैं। बाकी यार आज हमने इसको समझा, हमारे मतलब कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, साथ में यार आपके जो डिस्प्यूट होती हैं, बेसिकली आपका जो जुडिशियल सिस्टम होता है, कोर्ट होता है, उसका काम क्या रहता है, आज हमने थोड़ा बहुत उसी को ओवरव्यू में लिया है। तो आज के पार्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अब इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना आपको हेल्प होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखने का सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो यार